अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक ऐसी बीमारी जिससे पाकिस्तान कई दहाइयों से लड़ रहा था, हमारे कई बच्चों के मुस्तकबिल उसकी नजर हो गए। जी हाँ, पोलियो। 1 साल गुजर चुका है, पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इसके लिए मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। और अगर मजीद 2 साल पाकिस्तान में कोई भी पोलियो का केस रिपोर्ट ना हुआ तो पाकिस्तान पोलियो फ्री कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इंशाल्लाह। और मेरी पूरी कौम से इल्तिजा है कि आइए हम सब मिलके इसके लिए आवाज़ उठाएं। वो लोग जो पोलियो के कतरे अपने बच्चों को नहीं पिलाते, खुदारा हमें उन मुल्कों में शामिल होने दीजिए जो पोलियो फ्री हैं। आज के हमारे खास मेहमान कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम डॉक्टर शहजाद बेग साहब और उनके साथ तशरीफ लाते हैं पटियाला घराने के चश्मो चराग जनाब रुस्तम फतेह अली खान साहब। जी मैं तो समझ रहा था आज आप खामोश होंगे ही नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर, थैंक यू वेरी मच एंड वी आर ग्रेटफुल। बल्कि पूरे पाकिस्तान को आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने अपनी मसरूफियत में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए भी निकाला, बिकॉज यूजुअली आई हैवंट सीन यू इन एनी प्रोग्राम और हमें मालूम भी नहीं है कि आप कहाँ से आए और क्यों आए और कैसे आए और किसने बुलाया। बाय द वे सॉरी थोड़ी सी गुस्ताखी करती। तो सर डॉक्टर साहब किस फील्ड से ताल्लुक है पोलियो के हवाले से? ले आप पोलियो के डॉक्टर हैं लेकिन आपके ओहदे में आता है कोऑर्डिनेटर। ये कोऑर्डिनेटर पोलियो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? कैन यू एक्सप्लेन अस लिटिल बिट बिफोर आई गो टू रुस्तम भाई? पब्लिक हेल्थ मेरी फील्ड है, इसमें प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज है। तो आई वाज वर्किंग इन WHO हियर पोलियो प्रोग्राम में। फिर उसके बाद क्योंकि सबसे ज़्यादा पोलियो के केसेस जो थे वो नाइजीरिया में थे, इसलिए आज से 13 साल पहले मैं नाइजीरिया चला गया। तो फिर बस एक मिशन ही बना लिया कि पोलियो को ख़त्म करना है वहाँ से। तो 2020 में फिर नाइजीरिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। 13 साल लगे। 13 साल लगे। ते पोलियो किस तरह मार दे रहे हो तुसी? किस तरह हाउ डिड यू फिनिश दैट? बिकॉज डेफिनेटली उसके कतरे हैं तो उसके थ्रू। सर बहुत आसान है पोलियो ख़त्म करना। चाइना ने 1 साल में 1 अरब की पॉपुलेशन ने 1 साल में कर लिया था। अगर आप तमाम बच्चों को 100% ऑफ चिल्ड्रन को 3 दफ़ा कतरे पिला दें तो उनमें इतनी इम्यूनिटी हो जाती है कि वो वायरस सरवाइव नहीं कर सकता। और उसके बाद वैसे तो ज़रूरत नहीं, वो रूटीन का काफ़ी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये अब 2 ही कंट्रीज हैं और ये एंडेमिक है, यहाँ पे वायरस हर जगह है। इसलिए बच्चों को इससे बचाने के लिए हमें बार बार कतरे पिलाने पड़ते हैं ताकि जो रह गए हैं उनको दूसरी दफ़ा पहुँचने की कोशिश करें और जो जिनको पहले पिलाए थे उनको दोबारा पिलाएं ताकि उनकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़े। 13 साल आपको लगे नाइजीरिया में नाइजीरिया को पोलियो फ्री करते हुए। ये आपका दूसरा साल है गालिब। 1 साल हो गया, अब दूसरा शुरू हो गया है। और आपको लगता है कि अगर अगले साल तक कोई केस ना आया 1 साल के अरसे में, ओनली देन पाकिस्तान विल बी डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री? जी इसके लिए ये है कि पोलियो वायरस जो है वो 3 साल तक ख़त्म ने किसी बच्चे में नहीं डिस्कवर होना चाहिए। और अगर 3 साल लगे हमें, 3 साल कोई केस ना हो तो फिर पाकिस्तान विल बी डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। यानी कि 1 साल गुजर गया है जी। तो फिर आपके आने का क्या फायदा हुआ? आप तो 1 साल पहले आए हो, तो 1 साल गुजर गया। तो जब मैं आया था उसी के बाद तो गिनती शुरू हुई और 1 साल हो गया है। रुस्तम भाई क्या हो रहा है जिंदगानी में? बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें अपनी जगह सही चल रही हैं। तो जारी और सारी है? जी बिल्कुल, काम हो रहा है नई आजकल। मतलब शामिर के ऊपर मेरा जो बेटा है उसके ऊपर आजकल हम एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन, लैंग्वेजेस एंड कल्चरल रिलेशंस के ऊपर है कि हम लोग कितने सिविलाइज्ड हैं, हम भी एजुकेटेड हैं और हम भी अपनी वैल्यूज़ रखते हैं, हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं और ख़ुद भी रिस्पेक्ट आपसे मांगते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये जो काम हो रहा है उसके लिए मैंने कोई तकरीबन 5 मुख्तलिफ मुल्कों के एंथम्स को मैंने रिकॉर्ड किया है। गालिबन शामिर ने उनको कंपोज किया है? मैंने कंपोज किया। बेसिकली तो एंथम्स तो कॉम्पोजिशन तो वही है। हाँ।
लेकिन उनका जो म्यूजिक होता है वो ज्यादातर आपने देखा मुख्तलिफ मुल्कों के ना वो ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक के ऊपर ना एंथम्स बने होते हैं। ओके मैंने उनको पाकिस्तानी प्योर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, देसी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रिकॉर्ड किया है ओके। और वो पूरी दुनिया में वायरल हुए हैं। और वो कौन कौन से ममालिक है सर? टर्किश है जो एंथम हमने किया था, और अभी रिसेंटली हमने किया यूएई का, उससे पहले हमने किया था सऊदीया का, एक हमने जर्मन किया इंस्ट्रूमेंटल, और एक हमने चाइनीज किया था। तो रुस्तम भाई ये करने के लिए वो उन जुबानों का आना भी लाजमी है या नहीं? शामिर जो मेरा बेटा है वो कुदरती तौर पर उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो जबानों को बड़ा जल्दी पिकअप कर लेता है। ग्रैब कर लेता है। Okay. और फिर उसको उस तरह कॉम्पोजिशन मैंने याद करानी है, तो फिर मैंने उसमें उसको देसी अंदाज में, अपने क्लासिकल अंदाज में उन्हीं एंथम्स को गवाया। अच्छा उस्ताद जी, ये सारेगामा आप जापानी में कैसे कहेंगे? मुझे तो वो जबान नहीं आती है, लेकिन ये होता होगा ना उनके जमाने, कुछ ना कुछ तो होगा वैसे। ये आपको मैं उसमें भैया एक और सरकार के हवाले से बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ये पहले जुगतबाज थे। उस्ताद हैं जो म्यूजिक पढ़ा रहे हैं। अच्छा म्यूजिक जब पहले क्या वाह 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 क्या सर है रुझान बच्चों का म्यूजिक सीखने का बहुत ज्यादा या? जी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में होता ये कि जो भी काम अनुमान आपको बताया कि आप करें तो उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में एमए म्यूजिक हो रहा है, अच्छा तो मैं बताता हूँ जी पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रहा है। मैं 4 साल वहाँ सरकारी मुलाजमत की है मैंने, मैं 4 साल पढ़ाता रहा हूँ जब मैंने इसे शुरू किया था। उसके बाद फिर मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि ज़िंदगी में इतना कुछ है करने के लिए कि फिर वो बाउंड रहना जो है ना, क्योंकि एक एकेडमी तो आप ज़ाती तौर पे खुद भी रन कर रहे हैं। हाँ जी, तो कितने और तराने हैं जिन पे इस वक्त अभी 36 के ऊपर काम कर रहे हैं। 36 के ऊपर काम कर रहे हैं? ये आपकी अपनी चॉइस है या आपको असाइंड हुए हैं? ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो कि क्रिएट किया गया। सिर्फ मकसद ये था कि मैं देखे पिछले 20 साल से पाकिस्तान से बाहर जितना भी टैलेंट जो जाता है रियलिटी शोज में, हमसाया मुल्क के अंदर भी, तो वो 90% मेरे हाथ से गया। मैं टैलेंट इकट्ठा करके उनको फिर मैं पॉलिश करता हूँ और उसके बाद उनको मुकाबले के लिए भेजता हूँ। तो इसी तरह एक सुरक्षेत्र प्रोग्राम हमने किया था जो इंडिया पाकिस्तान का पहला जो है वो रियलिटी शो था। नबील आपका शागिर्द थे उसमें? जी, नबील शौकत जो है ना वो जीते। जी बिल्कुल, और वो जीते। तो ये था हिंदुस्तान में तो बड़े पैसे लगाए थे। अच्छा, लेकिन सरकार खो लिया। ऐसे ही है ना सर? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज्जत देने वाला है। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन वो इज्जत देने वाला है। तो हमारी कौम जीनियस कौम है सर, अगर देखा जाए। हाँ। चलती हुई बस में से इंजन चोरी कर लेती है, ड्राइवर को पता नहीं चलता। आप देखिए ऐसी कौम कहाँ होगी सर। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। तो डॉक्टर साहब, वर यू engaged for this particular job by the Prime Minister of Pakistan? जी, special assistant to Prime Minister Dr. Faisal Sultan. Okay. He engaged me. Somehow I think they wanted somebody जिसको कोई नाइजीरिया का भी एक्सपीरियंस हो एंड पाकिस्तानी भी हो, तो वो कुराफाल फिर शायद मेरे नाम निकल आया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। अभी पिछले शो में हमारे बॉस ने, नुमान भाई ने एक मैसेज दिया आवाम को कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि मार्केट में वो डॉक्टर्स भी आने वाले हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेकर पास हुए हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने तो जब किए थे उस वक्त तो ऑनलाइन का कंसेप्ट नहीं था। तो आप ऑफलाइन का बताएं। और डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि जान बनाओ सर। अब समझ नहीं आ रहा मैं किसको बनाऊं, इसके बारे में कुछ बताइए। लेकिन ये है लम्हा फिक्रिया कि जब वो आएंगे तो क्या होगा। अप टू सर्टेन एक्सटेंट बिकॉज ऑफ कोविड, वो डॉक्टर को दिखाना होता तो वो जूम के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए वो डायग्नोज करते हैं या बात करते हैं। बस वहां से ड्रिप लगना रह गई। कमिंग बैक टू पोलियो अगेन, पोलियो है क्या? एक वायरस है, ये हमारे नर्व सेल्स को जाके उसको डैमेज कर देता है। ओके। और उसके बाद वो वो नर्व जहां भी जा रही होती यूजुअली एक्सट्रीमिटीज में, उसको परमानेंटली पैरालिसिस कर देता है। एक दफा जिसको ये पैरालिसिस हो जाए फिर इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात यह कि सर 1988 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो तकरीबन 3,50,000 बच्चों को सालाना फालज हो रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रोग्राम ना होता तो आज इस दुनिया में तकरीबन 20 करोड़ बच्चे फालज ज़दा होते, अपाहज होते। अल्लाह। तो ये एक चीज़ समझने वाली है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने कितने बच्चों को इससे बचाया है। लेकिन पाकिस्तान का थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमने इसमें खून भी दिया है। तकरीबन 50 हमारे लोग पोलियो की ड्यूटीज देते हुए अपनी जानों का नजराना बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, जिसमें से 36 ख्वातीन वर्कर्स और
14 पुलिस वाले जो उनकी हिफाजत पे मामूर थे। आप समझते हैं ये सारा कुछ इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन? लैक ऑफ एजुकेशन भी है, लेकिन मिसकंसेप्शन भी है। मिसकंसेप्शन क्या थी जो हमारे सुनने में आई कि पोलियो के कतरे पवागे तो तुसी नामर्द हो जाओगे? हाँ, अब ये मिसकंसेप्शन को ही देख लें कि अगर नामर्दगी हो जाती है तो हम 4 करोड़ बच्चों को 1994 से कतरे पिला रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो फिर हमारी आबादी बहुत कम होनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन हाँ, दुनिया में सही हम बात बहुत है। तेज हैं। एक बहुत ये बड़े अरसा ये रहा कि जी ये जॉर्ज बुश का पेशाब है इसमें। हाँ जी, हाँ। तो आप देख लें कि अगर हम 4 करोड़ और 6 कैंपेन्स करते हैं 24 करोड़ बच्चों को साल में, तो वो बेचारा तो हर वक्त टॉयलेट में ही बैठा रहता है। उफ, हाँ। नहीं, लेकिन सर क्या ये चंद कतरे प्रिवेंशन है पोलियो का? जी, ये जो 2 कतरे हैं ना, ये जान बचाते हैं। अब एक बच्चे को, एक खानदान को, क्योंकि एक घराने में अगर कोई माजूर हो जाए तो वो सारी उम्र उस फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जाहिर है सर। पूरी दुनिया में यही वैक्सीन इस्तेमाल की गई है, इसके अलावा इसका कोई और हल, कोई मेडिसिन नहीं है। सर ये जो मिसकंसेप्शन आया ये कहाँ से प्रोपेगेंडा आया? सोशल मीडिया, जो लोग पाकिस्तान का प्रोग्राम को कामयाब नहीं होना हाय हाय। चाहते, जो लोग मेरे नजदीक जो लोग पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में नहीं देखना देखना चाहते, वो चाहे कोई भी हो, वो हमेशा पत्थर और रोड़े अटकाएंगे। सर लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है सर, अरे अल्लाह मालिक है, वैक्सीनेशन नहीं लगाई हाँ है। जी। हालांकि इतनी नीड हो गई है हमारे मोहल्ले में। सर एक बाबा जी मर के दोबारा जिंदा हो गए। मैंने कहा बाबा जी वापस क्या लेने आए हो? बाबा जी कह रहे फरिश्तों ने कहा वैक्सीनेशन लगवा के आओ। क्या करें? डॉक्टर साहब, आई वुड लव कि इफ यू टेल अस अबाउट वो जो आपके को-वर्कर्स जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया और हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, तो उनके हवाले से कुछ बताइए थोड़ा सा। किन किन इलाकों में जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था पहुंचना, कुछ तो आपने तस्वीर हमें दी है जो कि हम अपने ऑडियंस के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। मेरा मानना ये है कि जो काम मैं कर रहा हूँ या मेरी टीम कर रही है वो सबसे आसान काम है। दफ्तर में बैठे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, बट देयर इज समबडी, और वो भी समबडी जो है 3,38,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स हैं, जिनमें 60% ख्वातीन हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वाह। जिस तरह का मर्जी मौसम हो, वो उस इलाके में पहुंचती हैं। और उसके बाद अगर वो एक जाके घर का दरवाज़ा खटखटाएं और वो दरवाज़ा ना खोलें, या अगर वो दरवाज़ा खोलें और उसके साथ बदतमीजी से पेश आएँ, डराएं, धमकाएं, या उनको कतरे पिलाने से इनकार करें, तो जो डिसअपॉइंटमेंट होती है उनको कि जी हमने इतनी कोशिश से किया। आप ये तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह एक सिंगल लाइन के ऊपर एक वर्कर चढ़ के जा रहा है, या बहुत ज़्यादा गहरा पानी है और उसमें से वो गुजर के जा रही है। जिन्होंने जाने दी हैं अपनी, इनकी फैमिलीज की वेलफेयर के लिए हुकूमत ने कोई ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइज किया सर? देखें, वो जो एक तो वो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ होती हैं, तो जाहिर है उनसे उनको कुछ बेनिफिट्स तो मिलते हैं। अब हमने पिछले 1 साल से ये कुछ पोलियो प्रोग्राम की तरफ से भी बेनिफिट्स देने शुरू किए हैं, ताकि हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकें। और ये जो 2-3 दिन पहले जो हमारी टास्क फोर्स मीटिंग हुई, जिसमें बिल गेट्स साहब भी मौजूद थे, जी। प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, उसमें हमने उनसे भी यही दरख्वास्त की थी कि देयर शुड बी ए वे कि उनको सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं। बिल गेट्स साहब पोलियो के स्पॉन्सर हैं, मेन स्पॉन्सर। जी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इज वन ऑफ द मेजर स्पॉन्सर ऑफ पोलियो प्रोग्राम। और तो उनका ये जो हालिया दौरा आया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि वो उनको मिलने के लिए आए थे, उनका हालिया दौरा असल में किस लिए था? जी देखिए, सबसे पहले तो वो प्राइम मिनिस्टर की दावत पे आए थे, लेकिन उसके बाद अगर जो मेन रीजन थी तो वो उनके आने की यही थी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि पोलियो 1 साल से नहीं हुआ, तो उसी कोई फड़ा ही मार रहे हैं या वाकई स्पेशली केम टू चेक इट आउट। यस, फिर हमारे साथ मीटिंग्स और सारा समझने की। और सर रिस्पांस कैसा था इन सारी चीजों को लेके? उनका सर, एक तो उन्होंने हमारे तमाम प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर्स को शील्ड दी अच्छा, माशाल्लाह, एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। माशाल्लाह। उसके साथ सर कुछ तो उन्होंने ये कहा, हमने ये भी देखिए, वन ऑफ द चैलेंज हमें यही है कि दुनिया दुनिया डोनेशन कर करके थक गई है। दुनिया डोनेशन कर करके थक गई है, और वो ये कह भी रहे हैं कि अगर अब आप काम दोबारा फेल हो गए तो फिर हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम ये सारा देखने के बाद उन्होंने कहा कि अगले 2-3 साल के लिए आपको प्रोग्राम की ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, कि पैसे नहीं होंगे,
आप अपना काम करें और कामयाब। सबसे पहले उस्मी भैया और बरकत साहब और सामिया जी, उन तमाम पोलियो वर्कर्स के लिए बहुत सारी तालियां बजानी चाहिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किस किस मुश्किलात से किन किन जगहों पर पहुंचकर उन्होंने बच्चों को वो कतरे फैलाए। थैंक यू वेरी मच। और दूसरा बिल गेट्स साहब की जो कमिटमेंट है, हमारी दुआ है अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे। आमीन। आमीन। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। कम बैक टू जी सरकार। और सरकार के राग और रागनी में क्या फर्क है? देखिए, 6 राग 36 रागिनियों का एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब जो है वो 1906 के अंदर एक किताब छप गई थी जिसका नाम था संगीत। तो संगीत एक समझें कि हमारे म्यूजिक की एक ग्रामर है जिसको हम सारे घराने जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। ओके। मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम घरानों ने अपने अपने तौर पर कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया है। पटियाला तो हमने सुना, जी, 84 भी शाम सुना, 84, और गवालिया, तालबंडी, अच्छा, ये घराने हमारे पाकिस्तान के हैं। ये 4 घराने। जी। ओके। दिल्ली घराना भी है और 5वां। मुझे ये बताइए कि ये घरानों की हद तक की महदूद होके क्यों रहेगी गायकी? असल में देखे ना, आजकल जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उनके पीछे कोई ना कोई घराना है। घराना है। तो अब नए लोग जो हैं वो घराने के तौर पर नहीं आगे आ रहे, बल्कि वो अपने टैलेंट पे आ रहे हैं, जो है ना वो बूस्ट दे रहे हैं। तो सीखने के बगैर जो है ना वो आप, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अच्छा गा सकता है। एक और टेक्निकल चीज, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की निस्बत हिंदुस्तान में टैलेंट ज्यादा है? हमारे पाकिस्तान के अंदर भी और हमसाया मुल्क के अंदर भी टैलेंट दोनों साइडों पर है, लेकिन वहां पर एनवायरनमेंट उनके लिए जो है ना वो फ्रेंडली फेवरेबल है। उनको कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो उसको प्रमोट करने वाले हैं, और उसके बाद वहाँ टैलेंट को मरने नहीं देते। हमारे यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अब यह है कि कुछ स्कूल्स हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट अप कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी हेल्दी चेंज। तो ये चीज़ें हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें, हमारे जो टैलेंट है उसको उठाया जाए और उसको सही प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो रुस्तम फाउंडेशन के नाम से भी मैंने एक फाउंडेशन बनाई है जो आर्टिस्ट और कल्चर के लिए है। मैंने 2 फेस्टिवल भी कराए हैं, उसके अंदर तमाम घरानों को मैंने बुलाया, परफॉर्म भी किया, यंगस्टर्स को भी बुलाया। ठीक हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चीजें ठीक चल रही हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन थोड़ा सा इसे स्पीड अप करने की जरूरत है, जिसमें ये कि हमें चैनल्स की भी जो है ना हेल्प की जरूरत है। तो आपको मैं फिर सुनाऊं? जी सर, सुनाएं। इससे पहले कि डॉक्टर साहब हमें खड़ी सुनाएं और चले जाएं। मैंने कहा इन दोनों की इजाजत है। नहीं, आप हमें इजाजत दें। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। मनवा मोरा चाहत तुमको जब से गए मोरे, जब से गए मोरी सुदे हो सदा रंग दड़पत बीती रतियाँ मनवा मोरा चाहत तुमको ni sa da ni pa ma pa ga ma re sa re ga ma pa da ni re sa da ni sa da ni re ne sa जब से गए मोरी सुते हूँ नलिनी सदा रंग दड़पत बीती रतियाँ सारे गा मा धा नि रे सा धा नि पा मा भा गा मा रे सा धा सोन मेला
sa da ni pa ma ba ga ma re sa na ni sa na so na ne la re sa da ni pa ma ba ga ma re sa na so na ne la re ni sa da ni pa ma ba sa da 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 re ni sa da ni pa ma ba sa sa jab se gaye mori सुदहुननी सदा रंग दरबत बीती रतियाँ मिलाए रगनी गोन गोन मिलाए रगनी क्या बात है, लेकिन क्या बात, मजा आ गया। डॉक्टर साहब म्यूजिक से लगाओ क्योंकि मैं देख रहा था तुसी खासा एंजॉय कर रहे हो। हाँ, 2-3 टैबलेट भी खाई जी, आपने। मेरी भी शफकत अमानत अली शाह साहब से बहुत अच्छी दोस्ती है, अरे अल्लाह अकबर, अच्छा तो उनसे फिर अच्छा। मुस्तफीद होते रहते हैं, मुस्तफीद होते रहते हैं। तो है थोड़ा सा। सुनते हैं अक्सर हाँ। इतने 13 साल नाइजीरिया में सिर्फ तो नहीं सुनी होगी। नहीं, उनका अपना म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आई लव दैट म्यूजिक। ओके सरकार, हमारे एक डाकिया साहब हैं, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं। आइए जी, तशरीफ लाइए। शहरोज साहब, डॉक्टर साहब आए हैं, रुस्तम भाई आए हैं, किसका पैगाम लाए हैं सरकार? सरकार आज पैगाम जो है ना वो एक पोलियो के मरीज ने लिखा। ओहो, अच्छा। वो कहता है कि वेले नाल मैं जुड़ नहीं सकता, मैं ते कदम भी टुर नहीं सकता, ते मेरे लिए दुनिया रुकी है रहंदी, तुरदियां धौण भी चुकी है रहंदी। क्या बात। ते मर्जी नाल नहीं जी सकदा मैं, पानी आप नहीं पी सकदा। हाय हाय, अल्लाह अकबर। ते राती जेड़े सुपने आउंदे सच नूं वेख के भुल भल जांदे। हाँ हाँ हाँ, ते सारी उम्र दी बज निभाया, मैनू कल की अज निभाया। ते जिंदगी बन गई एक पहाड़ा, हर वेले मैं लब्बां सहारा। ते कदमां वाले बड़े नशुकरे, रब ना मुकदे फिर नहीं दुखड़े। ते जिधर चाहण टुर फिर सकदे, दुखां नाल भी ये भिड़ सकदे। ते जिन्हां नूं हत्थ ते पैर मिले, थकदे नहीं ओ कर कर गिले। ते मैं मुथाज हां तेरे ते शाकर, बनाया ही अपना नौकर चाकर। क्या बात। ते पीड़ मेरी नूं सह नहीं सकदा, बहुती देर कोई बह नहीं सकदा। वाह वाह, क्या बात है। ते खुशकिस्मत अज दा दौर बड़ा, मुथाज किसे दा कोई नहीं रहा। ते पोलियो दी जड़ी बनी दवा, ढिडों लईए उन्ने दुआ। अपील है हर मां प्यो तो मेरी, 2 बूंदां च लाओ ना देरी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। रब्बा किसे नूं ऐ ना वेखां, मैं कोई दूजा मैं ना वेखां। वाह 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 वाह। सो पूरी कौम से अपील है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कल तंदुरुस्त हो तो अपने आज के बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाइए, बहुत जरूरी है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। एक मरतबा फिर से खुश आमदेद जी सरकार में। सामिया जी क्या कहते हैं सितारे? वैसे तो उनकी शक्ल से भी आपको पता चल रहा होगा कि सरकार थोड़े नॉटी भी हैं, ह्यूमरस भी होना चाहिए और चिल रहने वाली पर्सनालिटी भी है, लेकिन करियर में इनके लिए भी जो है लोगों की जेलसीज, लेग पुलिंग्स बहुत रही हैं, लेकिन नाइजीरिया में नहीं होंगी, यहाँ होंगी, वहाँ पे भी होती होंगी मेरा ख्याल है। भी थी सर। और लेकिन मैं जो एक चीज और देख रही थी कि ये जो इस वक्त एक बेहतर टाइम में आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, और इस वक्त की जो कोशिश है और 2023 की कोशिश में ला के, तो ये जो आप 2 साल कह रहे हैं ना, 2024 में आप इनके नाम की गूंज सुनेंगे कि इनको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस की। जी सामिया जी क्या कहते हैं रुस्तम भाई के स्टार्स? वैसे तो दोनों सितारे मेरे सामने बैठे हैं, रुस्तम भाई डॉक्टर लग रहे हैं तो या रॉक स्टार लग रहे हैं। क्यूट पर्सनालिटी डॉक्टर। तो सर जो है जुपिटर अपने फर्स्ट हाउस में लेके पैदा हुए, और नजर भी आता है कि अल्लाह की नजरों में ये हैं। और जो एक बात इनकी मुझे मजे की लगी नुमान सर, के इतनी अच्छी स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि जो है ना किन्ना को साफ सुथरा है यदि एक्सरे रिपोर्ट निकाल लेते हैं, अच्छी खासी, अल्ट्रासाउंड भी कर लेंगे उसे।
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, इतना कुड़ा ना करें, अपना कैथारसिस कर लिया करें, और म्यूजिक इनका बेस्ट कैथारसिस है। हमने तो यही सुना है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो आपके पास तो सर, ये इनके तो वाफर दिमाग के लिए जरूरी है। तो ये इससे बेहतरीन, और म्यूजिक को तो थेरेपी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो इससे तो बेहतरीन कोई चीज है ही नहीं। वैसे माजरत के साथ आपका ब्लड ग्रुप ये म्यूजिकल ग्रुप तो नहीं है? अच्छा, छोटे छोटे सवाल है। खान साहब आपसे शुरू करते हैं। मुश्किल तरीन गाना जो आज तक आपने सुनाया हो या गाया हो, रागों के अंदर या गानों में? रागों के हवाले से। एक राग है अड़ाना, वो दरबारी के बाद गाया जाता है नॉर्मली। कोई हल्का जा तड़का उदा ताकि असी सानू भी अवेयरनेस होवे बगैर अड़े हो। बगैर अड़े। वाह, डॉक्टर साहब दी भी कुर्सी लवानी पेगी। तान कप्तान कहला गए जगत में फतेह अली खान, कप्तान कहला गए, तान कप्तान कहला गए जगत में फतेह अली खान, कप्तान दान कप्तान कहला। अल्लाह ब्यूटीफुल। क्या बात है सर। खान साहब, पहली लाइव परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे जी? साथ? पहली परफॉर्मेंस मैंने 9 साल की उम्र पे दी थी जलालपुर जट्टा म्यूजिक कॉर्पोरेशन के हॉल में। माशाल्लाह। 9 साल की उम्र। 9 साल की उम्र। और तजुर्बा कैसा था सर? लोगों के लिए एक बहुत खौफनाक चीज थी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी आसानी थी। मेरे साथ तबले पे थे उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब, अरे अल्लाह। और सारंगी पे थे उस्ताद नाज़िम अली खान साहब, और हारमोनियम के ऊपर थे बख्शी वजीर साहब। अल्लाह अल्लाह। तो वो 3 जाइंट मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे। तो मुझे उनके साथ गाते हुए जितनी आसानी जिंदगी में हुई है, उतनी ज्यादा मुझे आज तक कहीं पे भी नहीं हुई। तो वो पहला एक्सपीरियंस जो मेरा उनके साथ था, वो मुझे बहुत ही मजा आया। अनफॉरगेटेबल है। वाह जी वाह। सर, कभी ऐसा हुआ कि गलत सुर लग गया ताड़े को और सामने वाले ने क्या हुआ, वाह 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 वाह? तो इसका मतलब ये होता है कि मैं पकड़ा गया। नुमान, आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जो लोग दावा करते हैं म्यूजिक बहुत ज्यादा समझते हैं। उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए मैंने एक दफा ये प्रैक्टिकल किया। मैंने स्टेज के ऊपर मालकौंस का जो है ना वो ऐलान किया कि मैं राग मालकौंस पेश कर रहा हूँ, और फिर मैंने दरबारी गाना शुरू कर दिया। कि जो सबसे ज्यादा दावा कर रहा था उसने आके कहा कि क्या मालकौंस गाया आपने, खान साहब कमाल कर दिया। सर, आपके दोस्त अहबाब या घर वाले आपकी किसी कोई ऐसी एक आदत जिससे नाला हो वो और खुश ना हो? जब जलाल आता है तो जालिम आता है ना। ओए होए। बस ये बात सही कह रही हैं ओए होए। कि जब गुस्सा आता है तो फिर बहुत बुरा आता है, लथ भी जाता है इन्नी बड़ी स्पीड नाल। जल्दी उतर जाता है। तो ये गुस्सा पैदल आता है या रक्षे पर आता है? रॉकेट भी आता है, इतना ज्यादा आता है और इतनी स्पीड में आता है। सर, म्यूजिक के हवाले से कोई ऐसी टेक्निकल बात जो आप समझते हैं कि आज के म्यूजिक में मिसिंग है? टेक्निकली अगर देखें तो हमारे जैसे ठाट हैं, 10 ठाट हैं मौसीकी में, उसके अंदर कमी है, उसको पूरा करने की जरूरत है। और नोटेशन नहीं है हमारा म्यूजिक जो है ना वो लिखा नहीं जा सकता। अच्छा। तो, हाँ जी। Nobody ever told us this actually। कोई ऐसा गाना है जो ज़हन पे सवार रहे हर वक्त? कोई खास एक गाना नहीं है, मतलब जो अच्छा लगता है फिर उस टाइम पे ही वो शुरू हो जाते हैं। स्केल पे डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है। उसी इस टाइम क्या है सर आपके ज़हन में? लाइट म्यूजिक में पहाड़ी है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਸੁਣਾ ਤੇ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲੇ। मोरे अंगना मोरे अंगना मोरे अंगना सुहाग बरसन लागा लागा हो लागा मोरे अंगना मोरे अंगना सुहाग बरसन लागा लागा हो लागा मोरे अंगना मैं क्या जानूं रे सुहाग बरसन लागा लागा हो लागा मोरे अंगना सुहाग बरसन लागा लागा हो लागा मोरे अंगना हेरी सखी मोरी बाली उमरिया हेरी सखी
बाली उमरिया उमरिया मन जाने पिया संग कैसे लागा 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 मोरे अंगना सुहाग बरसन लागा 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 मोरे अंगना मोरे अंगना मोरे अंगना। माजी आप बहुत सारी तालियां खान साहब के लिए भी। डॉक्टर साहब इसी तरह के छोटे छोटे सवाल अगले 5 सालों में हेल्थ को लेकर आपके इदारे के क्या गोल है सर? सर अब फौरी तौर पे तो यही है कि अगले 2 साल में और 3 साल में इंशाल्लाह इंशाल्लाह और हमारी दुआएं पोलियो से पाक आपके साथ है। सर कोई अजीब तरीन बहाना जो आपने पोलियो ना पिलाने के हवाले से सुना हो? कुछ तो मैंने आपको बताए हैं, डिमांड्स भी होती हैं कि सड़क बना देंगे तो फिर पिलाएंगे। पिछले 3 साल में पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम में क्या तब्दीली, क्या बेहतरी आपने नोट की? मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि द राइट पर्सन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, यू नो SAPM जो डॉक्टर फैसल सुल्तान leading the health program at the federal level. I think he's the best person. He's the best person we have. I agree with you. नाइजीरिया में पाकिस्तान की क्या चीज है सर जो आप मिस करते थे? पाकिस्तान ऐसा है कि आप अपना मुल्क तो फिर मिस करते ही है ना, पूरा पाकिस्तान ही मिस करता था। एक अफसोस भी होता था कि जब वहाँ हम कोई परफॉर्मेंस अच्छी देते थे तो कहते थे एडे ही फन्ने खाओ तो फिर पाकिस्तान से पोलियो क्यों नहीं मुकाया। पाकिस्तानी डॉक्टर्स में क्या ऐसी बात है जो बाकी दुनिया के डॉक्टर से बिल्कुल मुख्तलिफ है और उनको मुमताज करती है? आई थिंक जो अभी आज बात हो रही थी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे डॉक्टर्स को बहुत अच्छा है। जैसे पाकिस्तानियों की कोई आदत जो हमें तरक्की याफ्ता होने की राह में रुकावट लगती है? नेगेटिव है थोड़े से, हर चीज में कोई ना कोई हर चीज में कोई लोचा ढूंढते हैं, बिलीव नहीं करते। सर बैरून मुल्क बहुत सफर किया, बुरी दुनिया देखी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस हरकत से माशाल्लाह फौरन पहचान लेते हैं आप? हमारे पाकिस्तानियों को ना जानने का बहुत शौक होता है, ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। जो जब इंक्विजिटिवनेस होती है उससे पता चल जाता है ये अपना भरा है, इंडियन नहीं है। और डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, अगर इस प्रोफेशन में ना होते तो क्या होते सर? कोई आर्टिस्ट होते? शायद मैं वकील होता। शायद मैं वकील होता। और सर ये जो बाल बढ़ाए हैं किसी मजबूरी के तहत है, कोई मन्नत माननी हुई है या एक स्टाइल की स्टेटमेंट है, क्या किसी मरीज की ख्वाहिश है? एक्चुअली ये कोरोना की देन है जो 2020 पैसे बचाए 2020 में जब वर्क फ्रॉम होम था, एवरीथिंग वाज आउट क्लोज इन नाइजीरिया, तो वो बढ़ते चले गए। तो 1 साल बिल्कुल बाहर नहीं गए। तो 1 साल बाद मैंने रियलाइज किया कि ये ठीक हो गया। सर आपको लगता नहीं अब रबर बैंड का खर्चा घर में बढ़ गया है? भाभी भी खरीदती होंगी अपने लिए और आपके लिए भी लाती है? नहीं, हमने अलग कलर रखे हुए हैं, ब्लैक मेरे हैं। बहुत सारी तालियां और उसके भाई के लिए भी।